बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। तो आज हम बनाएंगे चिकन की बहुत ही शानदार रेसिपी। इसको बनाने के बाद घर वाले आपसे बार बार इसकी फरमाइश करेंगे और यकीन करेंगे इतना टेस्टी, इतना डिलीशियस बनता है। और सबसे बड़ी बात, ये घर के मसालों से इसको तैयार करेंगे, कोई भी चीज़ें बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो घर में चीज़ें मौजूद होती हैं हम उससे इसको तैयार करेंगे। सो किस तरह बनाते हैं इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, सो कोई पार्ट भी मिस मत कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन का गोश्त ले लिया है। तो ज़्यादातर मैंने यहाँ पर लेग का गोश्त लिया है और 4 से 5 हमने यहाँ पे लेग के पीस लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको हमने कट लगा देना है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर देना है। तो सबसे पहले हमने क्या शामिल करना है यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे 1 खाने के चम्मच यहाँ पे हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। और अब हस्बे ज़रूरत हम यहाँ पे नमक शामिल करेंगे। 1 चाय का चमचा भर के हम यहाँ पे लाल मिर्चों का पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून यहाँ पे हम हल्दी शामिल कर देंगे ताकि चिकन का जो कलर है ना बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पर आ जाए। 2 चाय के चमचे भर के हम यहाँ पे कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल कर देंगे। 1 चाय का चमचा भर के हम यहाँ पे कुटा हुआ जीरा इसमें शामिल करेंगे। और 1 चाय का चमचा यहाँ पर हम कुटी हुई काली मिर्च इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे काली मिर्चों का पाउडर नहीं ऐड करना, कुटी हुई काली मिर्च ऐड करनी है। इससे क्या होगा, हमारे चिकन का जो कलर है ना बहुत ही खूबसूरत सा आएगा। 1/4 टीस्पून यहाँ पे हमने गरम मसाला ऐड कर देना है, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया इसका हमने। और 3 अदद मैंने यहाँ पे हरी मिर्च इसमें शामिल कर दी है। हरी मिर्चों को हमने यहाँ पे चीरा लगा देना है, फिर शामिल करना है। 2 खाने के चम्मच हमने यहाँ पे लेमन का जूस ऐड कर देना है और 1 कप भर के हमने यहाँ पर दही शामिल कर देगी। ठीक है, दही को पहले अच्छे से फेंट लीजिएगा, फिर ही शामिल कीजिएगा। और एक मुट्ठी भर के हमने यहाँ पर धनिया और पुदीने के बिल्कुल बारीक बारीक कट करके इसमें शामिल कर देना है। इन तमाम चीज़ों को डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप यहाँ मिक्सिंग हाथ से भी कर सकते हैं या इस तरह चम्मच से कर लीजिएगा। तो बस इस तरह से हमें तमाम जो मसाले हैं ना वो अच्छे से चिकन में लगा देना है ताकि चिकन हमारी यहाँ पे अच्छे से मसाले के अंदर मिल जाए और अच्छे से हमारी चिकन जो है यहाँ पर मैरिनेट हो जाए। ठीक है, तो चिकन हमने इस तरह से अच्छे से मैरिनेट कर दी है। इसको आधे घंटे के लिए हम ढक कर रख देंगे ताकि चिकन की जो मैरिनेशन है ना बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी यहाँ पर हो जाए। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे आधा घंटा हो गया है, चिकन हमारी यहाँ पर अच्छे से मैरिनेट हो गई है। तो हमने अब पतीले में ऑयल डाल दिया है। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप इसमें ऑयल डाला है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और यहाँ पे हम 2 टुकड़े डाल रहे हैं दालचीनी के, तो ये शामिल कर देंगे ऑयल के अंदर। 3 अदद हम यहाँ पे लौंग इसमें ऐड कर रहे हैं और 1 चाय का चमचा भर के हम यहाँ पे साबुत ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, सफ़ेद ज़ीरा मैंने शामिल किया है इसमें। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे, उसके बाद ही हमने यहाँ पर प्याज ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद प्याज ली थी दरमियाने साइज़ की, उनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लिया था। प्याज को हमने मोटा नहीं कट करना। ठीक है, इससे क्या होगा, जो प्याज है ना हमारी अच्छे से ग्रेवी में हल हो जाएगी। मतलब ये कि प्याज जो है ना तैरते हुए नज़र नहीं आते। अगर बारीक बारीक प्याज कट करते हैं ना तो प्याज तैरते हुए बिल्कुल नज़र नहीं आती, अच्छे से ये ना घुल जाती है ग्रेवी के अंदर। इसको डाल के हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है और इस तरह चम्मच चलाते हुए उनमें प्याज को ना ब्राउन कर लेना है। प्याज में ब्राउन कलर नहीं आ जाता तब तक प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है। तो प्याज हमारी यहाँ पे अच्छे से ब्राउन हो गई। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर प्याज का निकल कर आया है। बस प्याज को हमने इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा माशाल्लाह से प्याज का कलर निकल कर आ गया है। तो अब हमने क्या करना है, अब जो हमने चिकन मैरिनेट किया था ना उसको इसमें शामिल कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से चिकन हमारा अच्छे से यहाँ पर मैरिनेट हो गया है। तो ये शामिल कर देंगे इसके अंदर और जो बाउल में लगा हुआ है ना मसाला वो भी सारा शामिल कर देंगे ताकि चिकन का जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा निकल के आए। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी आपने, इस तरह सारा साफ़ करके इसको पतीले में ही शामिल कर देना है। तो अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है प्याज के अंदर और इसकी अच्छे से हमने यहाँ पर भुनाई कर लेनी है। अब इसको हमने इतना भून लेना है कि जो दही का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए और तमाम जो पानी है ना चिकन में, जो पानी अपना भी निकलेगा चिकन का और जो दही का पानी भी है ना वो सारा यहाँ पर अच्छे से ड्राई हो जाए। बस हमने इसको इतना ही फ्राई करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से चिकन का कलर कितना खूबसूरत से निकल कर आ गया है। ऑयल भी इसका अच्छे से सेपरेट हो गया है। चिकन की हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से भुनाई भी कर ली है। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने पानी ऐड कर देना है। तो यहाँ पे तकरीबन हम 1 कप 1 गिलास के बराबर पानी ऐड करेंगे इसके अंदर।
तो यहाँ पे हम 1 गिलास पानी इसमें शामिल कर देंगे। आप ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 गिलास पानी जो है ना इसमें शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन के अंदर। और अब यहाँ पे हम 1 चिकन क्यूब जो है इसमें ऐड कर देंगे। आप यहाँ पे चिकन पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे चिकन क्यूब का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे क्या होगा, चिकन का टेस्ट ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको डाल के हमने बस इसको कवर कर देना है और 15 मिनट के लिए इसको हमने मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है। तो 15 मिनट के बाद उसको चेक करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी चिकन की कंडीशन देखें, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में। अच्छे से हमारी ग्रेवी पक गई है। अगर आप इसको फ्राई करना चाहें तो आप इसको हाई फ्लेम पे मज़ीद पका सकते हैं, लेकिन बस मुझे इतना ही पकाना था इसको। तो हमने यहाँ पर ज़बरदस्त सी अपनी चिकन जो है ना वो तैयार कर ली है। अब क्या करेंगे इसमें अब इसमें हम काफ़ी सारा धनिया इसमें शामिल कर देंगे, ताकि चिकन की जो खूबसूरती है उसमें मज़ीद इजाफा हो जाए और चिकन जो है हमारी मज़ीद यहाँ पे टेम्पटिंग लगे। तो यहाँ पे हमने अच्छा खासा धनिया यहाँ पे शामिल कर दिया है। तो यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त सी चिकन तैयार हो गई। इसका फ्लेम ऑफ करते हैं, इसको डिश आउट करते हैं और दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक है। माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन सी, कितनी ज़बरदस्त सी हमारी चिकन यहाँ बनके तैयार हुई है। तो चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। तो ये देखा माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है दिखने में, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस चिकन बन के तैयार हुई थी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।